थेरानोस की शुरुआत 2003 में हुई, जब 19 साल की एलिजाबेथ होम्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जो सिर्फ एक बूंद खून से सैकड़ों मेडिकल टेस्ट्स कर सकती थी। उनका दावा था कि उनकी मशीन, जिसे एडिसन कहा गया, लोगों को सस्ता, तेज और कम इन्वेसिव टेस्टिंग उपलब्ध कराएगी। एलिजाबेथ ने कहा कि यह पूरी दुनिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बदल देगा। एलिजाबेथ को बहुत जल्द ही सिलिकॉन वैली और मीडिया में एक विजनरी के रूप में देखा जाने लगा। उनकी तुलना स्टीव जॉब्स से की जाने लगी और उन्होंने जॉब्स की तरह काले टर्टलनेक पहनने की आदत भी बना ली थी। उन्हें टेक इंडस्ट्री में एक आइकॉन माना गया और वे दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बन गई। थेरानोस की वैल्यू $9 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गई। थेरानोस के ऊंचाई पर पहुंचने का एक बड़ा कारण था बड़े बड़े निवेशकों का इसमें पैसा लगाना। रूपर्ट मर्डॉक, लैरी एलिसन और पूर्व रक्षा सचिव जेम्स मैटिस जैसे बड़े नामों ने कंपनी में निवेश किया। कंपनी ने वॉलग्रीन्स और सेफवे जैसे रिटेल जायंट्स के साथ पार्टनरशिप्स भी की ताकि थेरानोस के टेस्टिंग सेंटर्स को तेजी से बढ़ाया जा सके। थेरानोस की तकनीक इतनी क्रांतिकारी बताई जा रही थी, लेकिन यह कभी भी खुलकर पब्लिक के सामने नहीं आई। एलिजाबेथ और उनकी टीम ने दावा किया कि उनकी मशीन में प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जिसे वे गोपनीय रखना चाहते थे। लेकिन असल में यह तकनीक काम नहीं कर रही थी। वे टेस्ट्स के लिए पारंपरिक मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे थे और अक्सर रिजल्ट्स गलत आते थे। कई लोग गलत डायग्नोसिस की वजह से खतरे में पड़ गए क्योंकि उनके हेल्थ रिपोर्ट्स गलत निकल रही थीं। 2015 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉन कैरेरू ने थेरानोस की तकनीक पर सवाल उठाए। उनकी रिपोर्ट ने बताया कि थेरानोस की मशीनें उतनी इफेक्टिव नहीं थीं जितनी दावा किया जा रहा था और कंपनी झूठ बोल रही थी। इसके बाद मामला धीरे धीरे खुलने लगा और थेरानोस के अंदर के कर्मचारियों ने भी इसके बारे में बोलना शुरू किया। टाइलर शुल्ट्ज, जो थेरानोस में इंजीनियर थे और कंपनी के बोर्ड मेंबर जॉर्ज शुल्ट्ज के पोते थे, उन्होंने थेरानोस के अंदर के फर्जीवाड़े को बाहर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। टाइलर ने बताया कि कंपनी के अंदर डेटा में हेरफेर हो रही थी और गलत टेस्ट रिजल्ट दिए जा रहे थे। उनकी व्हिस्टल ब्लोइंग के बाद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज जैसी एजेंसियों ने जांच शुरू की। 2016 तक थेरानोस की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वॉलग्रीन्स और सेफवे ने थेरानोस के साथ अपनी पार्टनरशिप्स खत्म कर दी। 2018 में थेरानोस के बंद होने की घोषणा हुई और उसी साल एलिजाबेथ होम्स और उनकी बिजनेस पार्टनर सनी बलवानी पर कई क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, जिसमें वायर फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी के आरोप शामिल थे। 2022 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद एलिजाबेथ होम्स को फ्रॉड के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई। सनी बलवानी को भी 12 साल की सजा दी गई। दोनों पर आरोप थे कि उन्होंने निवेशकों और मरीजों से झूठ बोलकर करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी की। यह केस अब सिलिकॉन वैली में एक कॉशनरी टेल बन चुका है कि किस तरह ब्लाइंड फेथ और हाइप से बिना सही प्रूफ के किसी कंपनी को आसमान तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हकीकत सामने आने पर उसका पतन भी उतना ही तेज होता है। एलिजाबेथ होम्स और रमेश बलवानी के बीच थेरानोस के इतिहास के अधिकांश समय के दौरान एक गुप्त रोमांटिक रिलेशनशिप था। दोनों ने मिलकर कंपनी चलाई, जिसे एम्प्लॉयज ने सीक्रेसी और फियर से भरी एक डिसफंक्शनल कॉर्पोरेट कल्चर के रूप में डिस्क्राइब किया। स्टाफ ने यह भी कहा कि जो लोग कंसर्न्स या ऑब्जेक्शंस उठाते थे, उन्हें अक्सर मार्जिनलाइज या फायर कर दिया जाता था। थेरानोस के कोलैप्स के बाद होम्स ने होटल हेयर विलियम बिली एवंस को डेट करना शुरू किया, जिससे उन्होंने 1909 में शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। पहला बच्चा 2021 में उनके ट्रायल के दौरान हुआ और दूसरा 2023 में उनकी सजा से ठीक पहले। ये माना जाता है कि उनके वकीलों ने उनके गर्भधारण और बच्चों के जन्म को उनके ट्रायल और सजा में डिले करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, यह तर्क देते हुए कि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अधिक समय चाहिए। हालांकि अदालत ने इस तर्क को मंजूर नहीं किया और उन्हें नवंबर 2022 में 11 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।